है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी और अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट आप देखोगे शुरुआत से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ये लोगो है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइज नंबर दिस, डेटेड दिस, लिखा है रिफर टू द एडवर्टाइज नंबर दिस, डेटेड दिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एसोसिएट सेल्स एंड कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट। The guidelines for the production of income and asset certificate जो EWS कैंडिडेट के लिए लागू होता है, as mentioned in point number 5 of important note of page number 2, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 के पॉइंट नंबर 5 में रिवाइज्ड अंडर, उसमें रिवीजन किया गया है। क्या रिवीजन किया गया है? तो यहाँ पे मेंशन किया गया है द EWS सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन the income and asset certificate for relevant financial year as per the extant DOPT guidelines on the date of document verification। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन डेट पे यानी उस दिन आपको EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना रहेगा वेरिफिकेशन के तौर पे, which shall be intimated to the provisionally selected candidate by the bank। ये बात आपको यानी प्रोविजनली जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको इंटीमेट की जाएगी यानी बताई जाएगी मेल के द्वारा या फिर ऑफिशियल जो जिस मोड से कम्युनिकेशन होगा उसके द्वारा। Hence, the income and asset certificate for the relevant financial year can be obtained by candidates on or before the date of document verification। यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने वाला होगा यानी आप उस टाइम पे जाओगे तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको उस फाइनेंशियल ईयर का इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट भी दिखाना रहेगा, यानी जिसको इनकम सर्टिफिकेट या आवकनो दाखलो गुजराती में बोलते हैं तो वो भी आपको प्रोड्यूस करना रहेगा। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट बियॉन्ड द सेड डेट शैल बी एंटरटेन्ड एंड इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन he or she shall is not considered for the appointment of bank for the post of junior associate customer sales and support। साफ सुथरे शब्दों में कहा गया है कि जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तब आपको फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट दिखाना रहेगा। अगर आप वो दिखाने में प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हो तो आपको फर्दर कोई भी टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा कि आप कुछ और दिन ले लो और इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दो, आपको जॉब नहीं देंगे, ऐसा साफ शब्दों में लिख दिया है। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और अगर कैंडिडेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे तो he or she will not considered for the appointment of bank, तो उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो सीधी सी बात है, आपको EWS सर्टिफिकेट में क्या क्या करना है, एक तो सर्टिफिकेट बनवाना है, दूसरा इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट भी साथ में बनवा के रख लेना है। ध्यान रहे EWS सर्टिफिकेट वालों के लिए ये नोटिस है। फर्दर द लास्ट डेट फॉर फिलिंग, तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया है फर्दर द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फीस हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू द 20 मई 2021। यानी आपको 20 मई 2021 से पहले आवेदन दे देना है इस पोस्ट के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, EWS सर्टिफिकेट वालों का भी इश्यू यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा और आपको 3 दिन एक्स्ट्रा भी मिल गए अप्लाई करने के लिए। All the other terms and conditions mentioned in the advertisement will remain unchanged. Please visit our website at this or this for further details। तब है कौन सी तारीख को ये इश्यू किया गया? 15 मई 2021 यानी आज की डेट पे और जनरल मैनेजर ने के डेस्क से ये इश्यू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैसेज क्लियर मिल गया होगा और आप 20 तारीख से पहले आवेदन दे देंगे। EWS सर्टिफिकेट वालों का भी आइडिया क्लियर हो गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके और कोई डाउट है फर्दर तो कमेंट सेक्शन आपको खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपका डाउट क्या है।